हुआ क्या? वो ही हुआ जिसका खदशा था और जाहिर बल्कि किया जा रहा था। मौसमियाती तब्दीलियों ने कीनू के बागात को बुरी तरह मुतासिर किया है। वो कह रहा था ना, जो आपको प्यारा प्यारा लग रहा है धुंध, ये बारिश ना होने के बहुत बुरे असरात होते हैं। ज़ाहिरी शक्ल तक हमारे कीनू की मयारी नहीं है, एज इन जो टेस्ट तो हम छोड़ दें, अभी जो शक्ल उसकी है ना वो भी मयारी नहीं है, जिल्द पर धब्बे हैं। यही वजह है कि मौजूदा सीज़न में कीनू की बरामदी ऑर्डर्स में 50% कमी आई है। 3 से 4 माह का सीज़न 1.5 माह तक महदूद हो गया है। कीनू की पैकिंग और को प्रोसेस करने वाली आधी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिससे 4 लाख अफराद का रोज़गार ख़तरे में पड़ा है। पाकिस्तान चंद साल पहले तक 4.5 लाख टन कीनू की एक्सपोर्ट से 22 करोड़ डॉलर्स ज़र मुबादला कमाता था, मगर इस साल ये हुजम निस्फ से भी कम, यानी 1.5 से पौने 2 लाख टन तक महदूद हो गया है। और इस तरह मुश्किल से 10 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान है। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन गुज़श्ता कई बरसों से मुतल्लिका इदारों की तवज्जो कीनू की पैदावार को लाहा खदशात से आगाह करती रही है, मगर अफसोस कि किसी ने इन खदशात पर तवज्जो नहीं दी है। पता नहीं आगे हमें भी मिलेंगे कीनू खाने के लिए, आइंदा बरसों में पता नहीं क्या होगा। अब एग्जैक्टली क्या मसाइल है और कब से ये इसकी निशानदही कर रहे थे, ये बात करते हैं। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हर साल ही होते हैं। जी वहीद साहब, ये तो अच्छी खबरें हमारे सामने नहीं आ रही इस बार। वेलकम बाय द वे टू जियो पाकिस्तान। बताइएगा, ये जो खदशात हैं, ये जो मौसम की तब्दीली की वजह से जो असरात हम देख रहे हैं, ये आप लोगों ने फोर्सी कर लिए थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे आप लोग कि ये होगा? जी, ये बातें तो हम 8 साल से कर रहे हैं। बात है कि क्लाइमेट चेंज तो, ग्लोबल वार्मिंग तो और क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया का इम्पैक्ट है, मगर जो कीनू है उसका ये इम्पैक्ट ये नहीं है, क्योंकि पूरे एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में इम्पैक्ट है। मगर कोई भी वैरायटी सिट्रस के अंदर, मतलब के लेमन हो, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज या कीनू, वो वैरायटी 25 साल के बाद बदली जाती है दुनिया के अंदर। मगर हमारे यहाँ ये 60 साल से चलती जा रही है। इंसान की भी लाइफ होती तो एक फ्रूट की भी लाइफ होती है कि वो कब तक चलती रहेगी। उसकी वजह से ये हम 8 साल से जब इश्यूज नहीं आ रहे थे, उस वक्त से हम कह रहे थे कि पैरेलल वैरायटी को इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि आगे जाके मिसाइल खड़े हो जाएंगे, जो आज आके ये खड़े हो गए। इस साल नहीं, पिछले साल ये काम शुरू हो गया। मगर इस साल ये ज्यादा पता नहीं मिथ है कि हकीकत है कि एक साल अच्छी फसल होगी कीनू की, एक साल अच्छी नहीं होगी। तो ये वो वाला मामला नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन की तरफ जा रहा है मामला। जी, ये वो मामला ही नहीं, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये नॉर्मल है जी, हर साल बम्पर क्रॉप नहीं होती, कभी नॉर्मल, कभी कम हो जाती है, कभी बम्पर हो जाती है। तो ये तो एक एग्रीकल्चर में लगा रहता है, ये चीजें, ये नॉर्मल है। मगर बात है, हम तो ये कह रहे हैं वैरायटी ही अब ये खत्म की जाए और दूसरी वैरायटी को इंट्रोड्यूस कराए। और हमारा सीजन जो 4 महीने का होता था, 1.5 से 2 महीने का रह गया। क्या वैरायटी हो? और देखें, वैरायटीज मैंड्रीन के अंदर बहुत है, ऑरेंजेस के ऊपर काम करें, हम लेमन के ऊपर काम करें, 4-5 वैरायटी के ऊपर काम करें। हम चाहते हैं ये जो हमारा सीजन का जो स्पैन है, अक्टूबर से लेके मई तक हो। अगर हम 2024 से काम करते हैं अगले 4-5 साल के अंदर, इस इंडस्ट्री को हम फिर 300 मिलियन डॉलर पे ले जा सकते हैं और 10 सालों में हम इसी को 1 बिलियन डॉलर पे ले जा सकते हैं। मगर बात है कि हमें वैरायटीज और इसमें हम फ्रेश के अंदर और वैल्यू एडेड के अंदर काम कर सकते हैं। पहले ये हमें जरा क्लियर कर दें हमारा माइंड के, हम वैरायटियों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियों की भी बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये वैरायटीज इंट्रोड्यूस कर दें नहीं, तो उस पर मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस का उस तरह असर नहीं पड़ेगा? देखें, लाजमी वो पड़ेगा। बात है कि रिसर्च बेस हमें काम करना पड़ेगा। बात है कि हमारी जो रिसर्च के लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो न्यू वैरायटीज को इंट्रोड्यूस कराएं। अगर होती तो वो करा चुके होते। हमें जो है चाइना, टर्की, इजिप्ट, मोरक्को की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि हमें वैरायटीज तो अभी देखनी पड़ेगी कौन सी हमारी सूट करेगी। अच्छा। और हमें नए एरिया के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सरगोदा बलवार की सराउंडिंग के अंदर जो है, ऑलरेडी जो है, जो जमीन है उसके ऊपर बहुत गंदा इम्पैक्ट आया हुआ है, डिजीज है। हमें नए एरिया और हमें सरगोदा बलवार को भी बेहतर करें। जो कीनू है, अगर इसको हम बेहतर कर सकते हैं करें, मगर इसकी लाइफ तो खत्म हो गई है। मगर के एक इंडस्ट्री जहाँ पे 4 लाख लोगों का रोजगार है और जो फैक्ट्रीज 200 से ज्यादा हैं, जो 300 बिलियन रुपीस की जो इन्वेस्टमेंट है जो प्रोसेसरों की, तो वो भी सब अभी क्या काम करेंगे। अभी देखें, ये एक 8 साल से बातें करते हुए आज हम इस नतीजे में पहुंचे कि पूरी इंडस्ट्री क्लैप्स होगी। आज जो इम्पोर्टर है
अभी आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो चीजें हैं ना पेरेंट्स से बिकती है, ये नहीं कि इसके अंदर ब्लेमिश, उसके अंदर दाग आएंगे तो कौन लेगा इंटरनेशनल मार्केट में। एक और चीज, एक और क्लैरिटी चाहिए कि अगर आप जो चेंजेस प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, इट मेक्स सेंस, रेजिस्टेंस कहाँ से आ रही है? मतलब जो सारे फार्मर्स रेजिस्ट कर रहे हैं नहीं देखिए, फार्मर तो रेजिस्ट नहीं करेगा। इसलिए कि बात है कि पंजाब हुकूमत का काम है और फेडरल हुकूमत का काम है, एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उनका काम है कि ये लेके आए। बात मैंने तो यही देखा जी, 8 साल से जो हुकूमत आती है बस वो बातों के अलावा शॉर्ट टर्म तो काम कर देते हैं, किसानों को खाद में सब्सिडी दे देते हैं, मगर मैं ये नहीं कहता वो गलत बात है, मगर बात है कि लॉन्ग टर्म में क्या दिया आज तक। इस मुल्क में जो काम होता है ना, सुबह उठ के आज देखते हैं हम कि आज क्या करना है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहाँ है मुल्क की? हमारी 10 साल की प्लानिंग किधर है? मुल्क ऐसे चलते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट में लोग तरक्की करते हैं। अभी हम बात एक्सपोर्ट की कर रहे हैं, मैं तो यहाँ फूड सिक्योरिटी की भी बात करूंगा। पाकिस्तान में जो नजर आ रही है चीजें, कभी आपकी क्या कितनी चीजें महंगी होती जा रही है। बात है कि यहाँ हील्ड के गैप है, मौसम के बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम जो वाटर मैनेजमेंट हमारे पास है नहीं, हम फ्लड सिस्टम पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। काम हुकूमतों पे भी डाल देते हैं। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो लोग करोड़ों के प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा खुद भी तो रिसर्च कर सकते हैं, दुनिया से एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं। उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? वो भी नहीं चाहते होंगे ना कि उनके कारोबार ठप हों। नहीं जी, हम तो इसके लिए रेडी भी कि हम साथ इन्वेस्टमेंट देखें। जो भी रिसर्च होती है ना, वो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। ये हुकूमत को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसके अंदर। इसलिए कि आज ये हो रहा है कि अगर हम ना अगर कोई हम मतलब कि दरख्त भी मंगाएं बाहर से इंपोर्ट करने के लिए, उसके भी हमें परमिशन नहीं देते। हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी से, भाई ये तो हमें आने दें। इस मुल्क के अंदर कौन सा डिजीज रह गया जो नहीं है अभी इस मुल्क में? बात है कि हम कहते हैं जो हमारे मुल्क जो है, जो अमेरिका, टर्की, इनसे हमें इंपोर्ट करने दें। आपने हमारे हाथ वहां भी बांधे हुए हैं, तो मतलब कि हम क्या करें? अगर हम तो रिसर्च नहीं कर सकते, जो आपने यूनिवर्सिटी की बात की है, दुनिया में कोई भी मुल्क के अंदर एकेडमिया ही रिसर्च करके आगे इंडस्ट्री को पास ऑन करती है। यूनिवर्सिटी और एकेडमिया को फंड हुकूमत नहीं करती हैं फॉर रिसर्च पर्पसेस। यू आर राइट। मगर हम तो खुद भी तैयार है ऐसे इंडस्ट्री, इसलिए के बाद है कि हमने इसी से कमाना, इसी में लगाना है। लॉन्ग टर्म तो यही होता है कि इंडस्ट्री भी आके इन्वॉल्व हो इसके अंदर, वरना काम नहीं चल सकता। मगर बात यह है कि आप हम तो तीनों की बात कर रहे हैं, आप किसी चीज की भी बात कर लें, या वीट की बात कर लें, आप शुगर केन की बात कर लें, आलू की बात करें, किसी चीज के भी करें, सब में यही इश्यूज है। हम ऐसा पाकिस्तानी कलेक्टिवली सारों को ये डिसीजन करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि वी नीड सम वैरायटी, और हमें इनोवेशन भी डेफिनेटली चाहिए टू टैकल विद ये सारी तब्दीलियां जो हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।